बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया को बेवकूफ बनाने वाले जाली बॉडी बिल्डर्स। नाज़रीन ग्रामी, बॉडी बिल्डिंग एक मुश्किल शोबा है गो कि इस फील्ड में इंसान खासी तरक्की, शोहरत और पैसा हासिल कर सकता है, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा और हजरत इंसान को काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं। 1980 ईस्वी के दिहाई के मारूफ बॉडी बिल्डर्स की तस्वीर देखें और आज के चैंपियंस का इनसे तकाबुल करें तो बहुत वाज़ेह फर्क महसूस होता है। आज के बॉडी बिल्डर्स सिर्फ और सिर्फ अपने पट्ठों यानी मसल्स को खूबसूरत और बड़ा करते हैं, जो कि देखने के तो काबिल होते हैं, मगर इनमें सख्ती, मज़ाहमत और कुव्वत बर्दाश्त का खासा फुकदान नजर आता है। जबकि माजी के बॉडी बिल्डर्स मुकम्मल सेहत को मद्देनजर रखते हुए अपने जिस्म के तमाम आज़ा की कुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाते थे। नामवर बॉडी बिल्डर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर एक तजुर्बाकार और कामयाब बॉडी बिल्डर रहे हैं। आज के बॉडी बिल्डर्स को इनके तरीक़ाकार और उसूलों को अपनाना चाहिए। इसके लिए आपको बेहतरीन तरीक़ाकार और जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक अपने ज़हनी और जिस्मानी निज़ाम को इम्प्रूव करना होगा। किसी जिम क्लब में जाकर और बेतहाशा वेट लिफ्टिंग से न बॉडी बिल्डर बनते हैं और न ही कुल्ली तौर पर सेहत बरकरार रहती है। लेकिन आजकल कई शौकीन अफराद इस शोबे में भी शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में होते हैं और बॉडी बिल्डर बनने के लिए अद्वियात और सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, मगर इसके स्टीरॉइड्स और साइड इफेक्ट्स भी इंसान को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। आज हम आपको चंद ऐसे ही बॉडी बिल्डर से मिलवाएंगे जिन्होंने इस फील्ड को धोखा देने के लिए बहुत कुछ किया था। जी हाँ, आज आप देखेंगे नकली, जाली और फेक बॉडी बिल्डर्स। इससे कबल कि हम बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के इन नामवर धोखेबाजों से मिलें, पहले इस चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको हमारी ताज़ा वीडियोस फौरन मौसूल होती रहें। बराए मेहरबानी हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प, अजीब, हैरान कुन वीडियोस का सिलसिला जारी रख सके। तो आइए चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। रोमारियो एल्विस। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले बात करते हैं रोमारियो एल्विस की, जिसका ताल्लुक ब्राजील से है। जब इस शख्स ने जिम ज्वाइन की तो चंद ही माह में अपना वजन काफी बढ़ा लिया और इसकी बॉडी शेप भी काफी तब्दील हो गई, मगर रोमारियो के मुताबिक इनमें कोई चेंज नहीं आया था। जिसके बाद उसने अद्वियात का सहारा लेना शुरू कर दिया ताकि दूसरे बॉडी बिल्डर्स की तरह दिखने लगे। इस मकसद के लिए रोमारियो सिंथोल नामी इंजेक्शन अपने मसल्स में इंजेक्ट करने लगा। बॉडी बिल्डिंग के शौकीन अक्सर अफराद जानते हैं कि सिंथोल इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई खतरनाक होता है, क्योंकि इस महलूल का सिर्फ 30 इंसानी जिस्म में जज्ब हो सकता है, जबकि बाकी 70% मसल्स में ही रहता है, और वो भी सिर्फ 5 साल तक। लेकिन इन 5 सालों में ये महलूल इंसानी जिस्म को खोखला कर देता है, मगर इसका ज़ाहिरी फायदा मसल्स का बड़ा होना है, और ऐसा ही रोमारियो एल्विस के साथ हुआ। इस इंजेक्शन की वजह से उसकी बॉडी तो किसी देव की तरह दिखाई देने लगी, मगर अंदरूनी तौर पर उसे बहुत नुकसान पहुंचा। ये शख्स डिप्रेशन का शिकार हुआ और इसी वजह से उसने अपने रिश्तेदारों को खो दिया। उसके भद्दे जिस्म को देखकर बच्चे डर जाते थे, मगर रोमारियो को इन इंजेक्शंस की आदत हो चुकी है, इसलिए उसने इन इंजेक्शंस का इस्तेमाल जारी रखा, यहाँ तक कि उसकी सेहत मजीद खराब होने लगी। डॉक्टर्स के पास पहुंचने के बाद उन्होंने इसका इलाज किया और इसे मजीद इंजेक्शन लगाने से मना कर दिया, जिसके बाद रोमारियो एल्विस की सेहत कुछ बेहतर हुई। साल 2013 से अब तक रोमारियो ने सिंथोल का कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, मगर उसकी बॉडी अब भी काफी तगड़ी है। सरवर सुल्तान। नाजरीन, अब बात करते हैं सरवर सुल्तान की। ये बॉडी बिल्डर अबू धाबी का रिहायशी है और इसकी एक अपनी जिम भी है, जबकि सरवर सुल्तान को खेलों और बॉडी बिल्डिंग से काफी शगुफ है। ये मौसूफ कई साल तक अफ्रीकी जंगलों में भी रहे ताकि जानवरों की आदतों खसलतों से कुछ सीख सकें। उन्हें कुत्ते, बिल्लियां और जंगली जानवर बहुत पसंद हैं। आम अफराद का मानना है कि सरवर सुल्तान बहुत खुश अखलाक और रहमदिल इंसान है, मगर बॉडी बिल्डिंग के लिए उसका जुनून किसी से कम नहीं। कई घंटे तक वर्कआउट करके सुल्तान ने अपनी बॉडी तैयार की है, मगर अक्सर अफराद का ये भी कहना है कि उसने अद्वियात का सहारा लिया है। सरवर सुल्तान के हवाले से एक खबर ये भी गर्दिश करती है कि उसने एक बार 3 पालतू बिल्लियों को कत्ल कर दिया था। वाल्डर सेगातो। प्यारे दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि बॉडी बिल्डिंग और पहलवानी जवानों का काम है, लेकिन इस कानून को तोड़ते हुए वाल्डर सेगातो ने दुनिया को एक नया और अनोखा पैगाम दिया। जिंदगी की 50 से ज्यादा बहारें देखने वाले वाल्टर का जिस्म देखकर हजरत इंसान को वहशत सी महसूस होती है। इस भारी भरकम इंसान का जिस्म आम इंसानों के मुकाबले में कई गुना बड़ा है, मगर हकीकत यह है
कि वेल्डर भी सिंथोल इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। इन्फेक्शन और साइड इफेक्ट्स को जानते हुए वेल्डर पिछले कई सालों से ऐसा करते आ रहे हैं। इस बॉडी बिल्डर का ताल्लुक अमेरिका से है और इनको ये शौक आलमी शोहरत याफ्ता बॉडी बिल्डर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को देखकर हुआ था, जबकि उन्हें एनिमेटेड मूवी हल्क का किरदार भी बहुत पसंद था। वेल्डर का कहना है कि जब कोई इंसान उन्हें देव कहकर पुकारता है तो उन्हें बेहद खुशी होती है। कुछ अरसा कबल डॉक्टर्स ने उन्हें कहा था कि सिंथोल इंजेक्शन लगाने से उन्हें कई मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जिसे नजरअंदाज करते हुए आज तक ये शख्स अपनी धुन में मसरूफ है। इंस्टाग्राम पर उस शख्स ने अपना नाम वेल्डर सिंथोल रखा हुआ है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेल्डर अपनी तस्वीर पोस्ट करके दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। उसने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो ताहयात सिंथोल का इस्तेमाल जारी रखेगा क्योंकि इस काम से वो खुद को रोक नहीं पाता। नाज़रीन गिरामी, अब मिलिए हकीकी जिंदगी के उस गुड्डे से। जी हाँ, जस्टिन जेटली का नामी नौजवान खुद को डॉल जैसी शेप देने के लिए हर वक्त सरगर्म रहता है। उसकी तमाम बॉडी के खदोखाल प्लास्टिक सर्जरी की मदद से इस अंदाज से अयां किए गए हैं कि उन्हें देखकर इंसान दंग रह जाता है। महज 39 साल की उम्र रखने वाले जस्टिन ने 700 से ज्यादा मर्तबा अपने जिस्म को प्लास्टिक सर्जरी के अमल से गुजारा है। ये शख्स आम इंसानों को भी ऐसा करने का मशवरा देता है क्योंकि इसके नजदीक एक अच्छी बॉडी इंसान को दौलत और शोहरत अता करती है। जस्टिन का कहना है कि जब से उसने सर्जरीज की मदद से अपने जिस्म को तब्दील किया है, उसकी जिंदगी भी ऐसे ही तब्दील हो गई है। उसने सबसे पहले राइनो प्लास्टिक सर्जरी कराई और इसके बाद ये सिलसिला अभी तक नहीं रुका। जब उसने छाती के मसल्स को बढ़ाने के लिए सर्जरी करवाई तो बकौल उसके आम इंसानों ने उसे बहुत ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी। इसका कहना है कि जिम में मेहनत और वक्त जाया करने के बजाय चंद डॉलर्स के एवज इंसान को सर्जरी करवा लेनी चाहिए। मुस्तफा इस्माइल। नाज़रीन गिरामी, मुस्तफा इस्माइल नामी इस अनोखे इंसान को हकीकी दुनिया का हल्क कहा जाता है और इसकी वजह से इसका गैर मामूली जिस्म। इसे देखकर माहिरीन कहते हैं कि जिम और हैवी खुराक की मदद से उसने अपने बाइसेप्स इस कदर बढ़ाए हैं। ताहम मुस्तफा इस्माइल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस वजह से शामिल किया गया कि उनके बाइसेप्स दुनिया के सबसे बड़े बाइसेप्स हैं, जिसके बाद बाज अफराद ने एतराज किया कि मुस्तफा ने स्टेरॉइड की मदद से ऐसा किया, इसलिए इसे टेस्ट करवाने का कहा गया। फिर जापान की जदीद तरीन लेबोरेटरीज में उसका मुकम्मल चेकअप हुआ। फुल बॉडी MRI, अल्ट्रासाउंड और कंधों की स्कैनिंग के बाद डॉक्टर्स ने तस्दीक कर दी कि मुस्तफा ने किसी किस्म की दवाई का सहारा नहीं लिया। उनके मसल्स कुदरती तौर पर बढ़ते हैं, जबकि जिम जाने से उनकी ग्रोथ में मजीद इजाफा हो चुका है। खुद मुस्तफा का कहना है कि वो हार्मोन्स बढ़ाने वाली डाइट इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुदरत ने उनकी बॉडी को आम इंसानों से मुख्तलिफ बनाया है। यही वजह है कि वो आज दुनिया में हल्क के नाम से जाने जाते हैं। इसके बावजूद उनके मुखालिफिन आज भी ये कहते नजर आते हैं कि अद्वियात और स्टेरॉइड की वजह से ये सब कुछ कर पाए। जॉर्ज क्वागी। दोस्तों, जॉर्ज क्वागी अमरीकी रियासत मैक्सिको के मशहूर बॉक्सर हैं, जबकि मौसूफ व सियासत के भी बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं। उन्हें बॉक्सिंग हिस्ट्री का अजीब केस भी कहा जाता है क्योंकि उस शख्स ने अपनी जिस्मानी साख्त प्लास्टिक सर्जरी की मदद से तब्दील कराई। चेस्ट के मसल्स को बढ़ाने से लेकर चेहरे की खूबसूरती और जवानी को बरकरार रखने के लिए जॉर्ज ने कई सर्जरीज करवा रखी हैं। जो मसल्स उनके दिखाई देते हैं वो तमाम के तमाम जाली हैं। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने 8 साल की उम्र में बॉक्सिंग शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी की ग्रोथ रुक गई, जिसकी कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया। जॉर्ज ने 43 लगातार लड़ाइयां जीतकर एक रिकॉर्ड भी बना रखा है। 38 ऐसी लड़ाइयां हैं जिनका कोई नतीजा सामने नहीं आया। 35 साल की उम्र में उन्होंने प्रोफेशनल लीग में हिस्सा लिया और अब वो इस लीग में जीत के ख्वाहिशमंद हैं। ग्रेग वैलेंटिनो। नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं ग्रेग वैलेंटिनो की, जिन्हें बॉडी बिल्डिंग की दुनिया का गुमनाम स्टार भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपना करियर खुद अपने हाथों से ही तबाह किया। वो एक अच्छे बॉडी बिल्डर थे, ताहम उन्होंने फ्रॉड और धोखाधड़ी से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। ग्रेग मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात और सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते थे। मुनफरिद बॉडी होने के बावजूद ग्रेग का ताल्लुक कोई प्रोफेशनल करियर नहीं रहा। जवानी में उनकी बॉडी वर्कआउट और जिम की वजह से तैयार हो चुकी थी, मगर उन्होंने स्टेरॉइड्स लेकर खुद को मजीद बेहकल बनाने की कोशिश की, जिसने उनका करियर ही तबाह कर दिया।
اس لیے कहा जाता है कि मंजिल को पाने के लिए दुरुस्त रास्ते का इंतखाब बहुत जरूरी है। आर्नल्ड डिसोजा। दोस्तों, आर्नल्ड डिसोजा का ताल्लुक ब्राजील के इलाके लिंडा से है और ये काफी अरसा से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। उन्होंने ट्रेनिंग करके बॉडी बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जल्दी से बाइसेप बनाने का शौक था, जिसकी वजह से उन्होंने इंजेक्शन और अद्वियात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वो जानते थे कि इनकी वजह से उनका जिस्म को नुकसान भी पहुंच सकता है, मगर उन्होंने ये रिस्क लिया और एक बेहतरीन बॉडी बना ली। 2016 में उनके एक दोस्त की अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से मौत हो गई तो आर्नल्डो ने इंजेक्शन लगाना छोड़ दिए, लेकिन अब उन्हें अपनी बॉडी की शेप को बरकरार रखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रही है और वो डॉक्टर्स को भी अपना चेकअप करवा रहे हैं। वैन डीजल। दोस्तों, मशहूर फिल्म स्टार वैन डीजल का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। उनका असली नाम मार्क है और ये अमरीकी फिल्म स्टार हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी सुपरहिट फिल्म में उन्हें अपने 6 पैक्स और बेहतरीन मसल्स के साथ कई स्टैंडर्ड सेट करते हुए दिखाया गया है, मगर हाल ही में वैन डीजल की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई, जिसमें उनके जिस्म की कुछ अलग ही हालत है। कुछ लोगों का कहना है कि ये तस्वीर फोटोशॉप की गई है। आपका इस हवाले से क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपकी खिदमत में नित नई वीडियोस के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।